हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, जंबू और दशानन। इसके पहले की जितनी भी जंबू सीरीज़ की कॉमिक्स हैं आपको जंबू की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जंबू और दशानन। जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह सिंघई उर्फ कैप्सूल ने कैप्सूल नुमा एक ऐसे खोल का आविष्कार किया जिस पर गोली क्या, लेज़र किरणें भी प्रभावहीन थी। इस खोल में सुरक्षित होकर सिंघई ने एक दिन, नन्हे हीरो, वो देखो, जंबू की खोपड़ी खुल गई। नहीं, जंबू का दिमाग भी मेरे कब्जे में आ गया। अब मेरा प्रयोग जल्दी पूरा होगा। हा हा हा, सुपर कंप्यूटर के बाप का दिमाग मेरे कब्जे में है। कैप्सूल ने मेरा दिमाग चुराकर मुझे दिमागी रूप से बेकार कर दिया सक्सेना साहब। ये तो बहुत बुरा हुआ जंबू। अब क्या होगा? आह, घबराने की बात नहीं है बंटी। मैं तुम्हारे दिमाग के कीमे से उस खरबूजे के बीज का भुर्ता बना दूंगा। मैं समझा नहीं जंबू, लेकिन मैं तुम्हारा मतलब समझ गया जंबू। तुम इस केस में अपनी ताकत और बंटी का दिमाग प्रयोग करना चाहते हो। उधर कैप्सूल अपनी प्रयोगशाला में। दशानन बनाने के लिए मुझे 10 महान प्रतिभाओं की ज़रूरत थी, जो आज जंबू का दिमाग हासिल होने के बाद पूरी हो गई। आज मैं दशानन को पूर्ण रूप दे दूंगा। धड़ाक! संसार के सबसे बड़े चमत्कार, बाहर आ जाओ। ओह, मैं ये तो भूल गया था कि दशानन इस प्रयोगशाला के दरवाजे में नहीं निकल सकता। बंटी और जंबू कैप्सूल और सिंघई तक पहुंच गए। मैं समझ गया कछुए की औलाद कि तेरी ये गर्दनी केवल खोल से बाहर है, इसलिए यही तेरी कमजोर नस है। दशानन! तुम दोनों पिल्लों, ध्यान से मेरी बात सुनो। फिलहाल दशानन अपने जन्मदाता को दूसरा जीवन देने जा रहा है, और सारे विश्व को बता देना कि होने वाले विश्व सम्राट का नाम है महामहिम सिंघई, जिसने मुझ दशानन का निर्माण किया है। बंटी, दशानन महाराज तो लंका चले गए, अब हमें क्या करना चाहिए? हम उसकी वापसी का इंतज़ार करने के अलावा कर ही क्या सकते हैं जंबू। अब आगे क्या होता है ये प्रस्तुत कॉमिक में पढ़ें। दशानन सिंघई को लेकर किसी मेडिकल प्रयोगशाला की तलाश में था। उफ, मेरे इस प्रयोगशाला में प्रवेश का मतलब होगा प्रयोगशाला नष्ट। लेकिन किसी भी प्रयोगशाला में इतना बड़ा दरवाज़ा नहीं था कि दशानन प्रवेश कर सके। मेरे जन्मदाता, तुमने मेरे निर्माण से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि मैं किसी इमारत में कैसे प्रवेश करूंगा? काश तुम अन्य खूबियों के साथ मेरे शरीर को आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा करने की खूबी और भर देते, तो आज तुम्हें बचाना मेरे लिए कितना आसान होता। दशानन आकाश मार्ग से बढ़ चला। मुझे किसी खुली प्रयोगशाला की तलाश करनी होगी। हिंद महासागर के सीने को रौंदता एक भारतीय युद्धपोत बेड़ा। कर्नल सरीन, युद्धाभ्यास में घायल इन सैनिकों का तुरंत ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ओके सर, मैं भी घायलों का ऑपरेशन और ओपन ऑपरेशन डेक पर भिजवाता हूँ। सर, आकाश पर एक धब्बा इस युद्धपोत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। उसे फ़ौरन चेक करके हमें सूचना दो। ओके सर, हम रडार पर से उसे लगातार देख रहे हैं। आकाश में सागर के ऊपर उड़ता दशानन। ओपन ऑपरेशन डेक, वाह, बन गया काम। सर, 10 सिरों वाला एक दैत्याकार व्यक्ति युद्धपोत की तरफ बढ़ रहा है। तोप से हमला कर दो। तोपों ने मुंह खोल दिए। धूम धड़ाम! हा 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 हा। बारूदी फूलों से मेरी आगवानी की जा रही है। इस पर तो तोप के गोलों का भी असर नहीं। इसे लक्ष्य करके मिसाइल दाग दो। शू! अच्छा, इस बार बारूदी फूलों का पूरा गुलदस्ता ही पेश कर दिया, तो इसे कबूल करके मैंने समुद्र में फेंक दिया। धम डगमग! दशानन ने युद्धपोत पर तबाही मचा दी। ठाक थाड़ थाड़! इसे लोहे की मोटी जंजीरों से कस दो। खन! ये कमजोर सा धागा मुझे क्या कैद कर पाएगा मच्छरों। देखो मैं इसे कैसे तोड़ता हूँ। कड़काक! हा 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 हा। मैं ज़्यादा देर तक तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकता। मुझे अपने जन्मदाता का ऑपरेशन भी करना है। दशानन ने एक हाथ से उठाकर कमांडर को समुद्र में फेंक दिया। छपाक! हेलो हेलो नेवी हेडक्वार्टर, मैं युद्धपोत के कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। 10 सर वाले एक दैत्याकार व्यक्ति ने युद्धपोत पर कब्जा कर लिया है। तोप और मिसाइल का हमला भी उस पर बेअसर है। कमांडर सहित सारे सैनिकों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। प्लीज़ हेल्प, हेल्प अस। अब वह कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट ओवर एंड ऑल। कुछ ही क्षणों में युद्धपोत बिल्कुल खाली था। अब मैं यहाँ इत्मीनान से अपने जन्मदाता का ऑपरेशन कर सकता हूँ। सुबह के अखबारों की सुर्खियों में पूरे देश में तहलका मचा दिया। आज का चाणक्य, भारतीय युद्धपोत पर 10 सिर वाले दैत्याकार अज्ञात व्यक्ति का हमला। डेली न्यूज़ मिरर, लंकापति दशानन का पुनर्जन्म, युद्धपोत पर कब्जा, सेना बेबस, तोप मिसाइल बेअसर, अटैक टाइम्स। 10 सिरों वाले एक दैत्य द्वारा भारतीय युद्धपोत पर तबाही, युद्धपोत अपने नियंत्रण में ले लिया। जंबू, तुमने आज सुबह का अखबार पढ़ा? देखो, श्रावण के अवतार ने क्या तबाही मचाई है। जंबू, जंबू!
ओह, इसका मतलब जम्बू अखबार में दशानंद का कारनामा पढ़ चुका है, इसलिए शायद गुस्से में है। जम्बू, जम्बू क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? एक बार मेरी तरफ देखकर कुछ बोलो तो सही जम्बू। इस समय सारे देश की निगाह से तुम पर टिकी हैं और मेरी निगाह से दशानंद पर टिकी हैं। जम्बू घूम गया, लेकिन मैं जम्बू नहीं, साक्षात महाकाल का अवतार था। मैं दशानंद और उसके जन्मदातों का ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मौत भी थर्रा उठे। जम्बू, जम्बू के मुंह से शब्द नहीं, वैसी भेड़िया जैसी घुर्राहट निकल रही थी। जम्बू का ये रूप देख बंटी के तिरपन कांप गए। होश से काम लो जम्बू। होश से कमज़ोर और बुज़दिल लोग काम लिया करते हैं बंटी, और जम्बू ना कमज़ोर है ना बुज़दिल। जम्बू, समझने की कोशिश करो। इस समय तुम्हारे पास मेरे पापा यानी डॉक्टर भाभा वाला दिमाग नहीं है। आज मुझे किसी दिमाग की ज़रूरत नहीं है बंटी। उसने हमारे युद्धपोत पर कब्जा करके समय से पहले अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। मैं तुम्हें इस अवस्था में नहीं जाने दूंगा जम्बू। आज इस जम्बू को खुद जम्बू भी नहीं रोक सकता बंटी। जम्बू ने नीचे सड़क पर जंप लगा दी। जम्बू नहीं! और एक ट्रक पर धम। ड्राइवर को नीचे धक्का देकर जम्बू ट्रक की ड्राइविंग सीट पर जम गया। बचाओ बचाओ, मेरी गाड़ी धंधा ने लूट ली। जम्बू के ड्राइविंग सीट पर आते ही ट्रक हवा से बातें करने लगा। बंटी तेजी से नीचे आया। ट्रेन ट्रेन, हेलो बंटी हियर। बंटी, तुम और जम्बू तुरंत हमारे ऑफिस आ जाओ। सक्सेना साहब, सुबह का अखबार पढ़कर जम्बू गुस्से में अकेले ही दशानंद से भिड़ने चला गया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जम्बू को रोकना बहुत ज़रूरी है अंकल। अगले कुछ मिनटों में बंटी सक्सेना साहब के ऑफिस में मौजूद था। बगैर दिमाग वाले जम्बू को दशानंद खत्म कर सकता है, क्योंकि ताकत के मामले में दशानंद जम्बू से बहुत आगे है। ये तो हम भी समझ रहे हैं बंटी कि दशानंद को ताकत से नहीं, दिमाग से ही काबू किया जा सकता है। इसलिए जम्बू को रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अंकल। तुम ठीक कह रहे हो बंटी। हम फोर्स को जम्बू की गिरफ्तारी का ऑर्डर देते हैं। हेलो हेडक्वार्टर, जम्बू को जहाँ जिस हाल में मिले गिरफ्तार कर लिया जाए। वह किसी भी हालत में शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रिसीवर रखकर जैसे ही सक्सेना साहब पलटे, सामने से बंटी गायब था। इसका मतलब बंटी इस केस में अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। वो देखो जम्बू, रोको उसे। ऊपर से उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर हैं। रोको रोको मूर्खों, आज तो जम्बू को खुद मौत भी नहीं रोक सकती। थड़ाक! जम्बू का ट्रक हवाई पट्टी की तरफ दौड़ रहा था। हेलो हेलो हेडक्वार्टर, जम्बू एयरपोर्ट में एक हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो गया। मैसेज मैसेज नोटेड, रिपोर्ट ओवर एंड ऑल। युद्धपोत के ऑपरेशन डेक पर। मैंने तुम्हारा जीवन बचा लिया जन्मदाता। अब मेरा विश्व सम्राट बनने का सपना यकीनन पूरा होगा। मुझे अपने निर्माण पर गर्व है। तुम सचमुच महान हो दशानन। दशानन, आपके आदेश की प्रतीक्षा में है महामहिम। हमारा सबसे पहला मिशन है जम्बू को अपने रास्ते से हटाना। हमने उसे दिमागी तौर पर तो कमज़ोर कर दिया है, लेकिन दिमाग रहित जम्बू हमारे लिए पागल हाथी की तरह खतरनाक साबित होगा। महामहिम, मुझे तो बंटी नाम का वह सपोला जम्बू जैसे ही खतरनाक लगा। तुम ठीक कह रहे हो दशानन, बंटी को तो हम भूल ही रहे थे। जम्बू इस समय उसी का दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। अब मेरे लिए क्या आदेश है महामहिम? जम्बू का खात्मा। ओ खतरा! क्या हुआ दशानन? जन्मदाता, मेरे सुपर कंप्यूटर वाले दिमाग में खतरे का अलार्म बज रहा है। ओह, रडार पर एक हेलीकॉप्टर हमारी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। आप फिक्र ना करें महामहिम, मैं अभी इस हेलीकॉप्टर की जल समाधि बनाता हूँ। दशानन रॉकेट की तरह हेलीकॉप्टर पर झपटा। खर्र! ठाक! हेलीकॉप्टर हवा में लड़खड़ाया। ओह, इस शैतान के नाना ने तो पूरा हेलीकॉप्टर हिला दिया। हा 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 हा! मुझसे बचाकर कहाँ ले जाएगा इस टीन के डिब्बे को? दशानन की पकड़ से हेलीकॉप्टर एक जगह स्थिर हो गया। सुपर कंप्यूटर के बाप, देख मैं इस टीन के डिब्बे को अब कितनी दूर उछालता हूँ। मुझे फौरन युद्धपोत के डेक पर कूद जाना चाहिए। जम्बू हेलीकॉप्टर से कूद गया। साय 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 छपाक! जम्बू सुरक्षित डेक पर कूद गया। पीछे पीछे दशानन भी डेक पर उतर आया। तेरी मौत तुझे खुद अपने घर बुलाकर ले आई जम्बू। इसी बीच समुद्र में एक व्यक्ति गोताखोरी लिबास में लगातार युद्धपोत की तरफ बढ़ रहा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा करेले के बीच। टिशुम! अबे ओ बरसाती मेढक, महामहिम पर उठने वाले हाथ को मैं जड़ से ही उखाड़ देता हूँ। थाड़! जम्बू फुर्ती से खड़ा होकर हवा में उछला और थाड़! हा हा हा! मुन्ने, तेरे पैरों में चोट तो नहीं आई? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा दस सिर वाले शैतान। पहले थोड़ा सुस्ता ले बच्चे। इस तरह उछल उछल कर तुझे अभी थोड़ी देर और थकना है। गोताखोर युद्धपोत के पास पहुंच गया। उसने प्लास्टिक की एक रस्सी और हुक निकाला। हुक युद्धपोत की रेलिंग की तरफ उछाला। कट! गोताखोर और कोई नहीं, बंटी था। अब वह रस्सी को पकड़कर युद्धपोत पर चढ़ रहा था। बंटी सफलतापूर्वक डेक पर पहुंच गया। जम्बू पागल हाथी की भांति दशानन पर पुनः झपटा। ठाक!
हा 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 हा। तू दशानन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जम्बू। बगैर दिमाग के जम्बू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे ही रावण महाराज की कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। जिस तरह भीष्म पिता के इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वैसे ही वरदान मैंने दशानन को दिया हुआ है। जब तक ये खुद नहीं चाहेगा, इसे कोई नहीं मार सकता। अगर ये अपने नाखूनों से ही अपने शरीर को नोच डाले, तभी इसकी मृत्यु संभव है, अन्यथा नहीं। तूने उसकी मृत्यु का रहस्य बताकर अच्छा नहीं किया, महामहिम की औलाद। जम्बू के पास ये सब सोचने के लिए दिमाग था ही नहीं। वह तो दशानंद से ऐसे भिड़ा हुआ था जैसे कोई नन्हा पिल्ला किसी विशालकाय हाथी से टकराकर मौत को दावत दे रहा हो। उठ मुन्ने, बहुत देर खेल दिखा लिया तूने, अब थोड़ा सा मेरा खेल देख। जम्बू खड़ा हुआ, ठाक आ। दूसरी कलाई भी अलग, ठाक। ओ गॉड, जम्बू खतरे में है। मुझे अब दशानंद का कुछ इलाज करना चाहिए। बंटी ना जाने क्या सोचकर युद्धपोत के मैस यानी किचन में घुस गया और वहाँ पड़े अंडे अपनी जेब में भर लिए। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे, अब पड़ेंगे डंडे। हा 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 हा। जन्मदाता, आज मैंने जम्बू को खत्म कर दिया। आपकी राह के कांटे को आज मैंने हमेशा के लिए हटा दिया है। हा हा हा। दशानन, इसके पेट से वह बैटरी निकाल लो जो इसकी जान है, वरना इसके शरीर का हर हिस्सा दोबारा जुड़ सकता है। अभी लो महामहिम। ठहरो दशानन। सपोले तू? हाँ मैं। अगर अब तूने जम्बू के शरीर को हाथ लगाया तो तेरे इस महामहिम के भेजे के परखच्चे उड़ा दूंगा, और फिर तेरा कोई ऑपरेशन भी इसे जीवन दान नहीं दे सकेगा। ना आगे, ना आगे मत बढ़ो लंकापति, वरना अब इसके शरीर पर इसका कैप्सूल वाला बुलेट प्रूफ खोल भी नहीं है, जो मेरी गोली बिना कीमत वसूले बेकार जाएगी। महामहिम को छोड़ दे बंटी, एक शर्त पर। क्या? तुमने अपने 10 सिरों में से जिसमें जम्बू का दिमाग है निकाल कर जम्बू की खोपड़ी में फिट करना होगा। दशानंद सोच में पड़ गया। बोलो दशानंद, तुम्हें अपने जन्मदाता का जीवन चाहिए, जम्बू का दिमाग? मैं अपनी ताकत के बल पर इन पिल्लों से दोबारा डॉक्टर भाभा वाला दिमाग हासिल कर सकता हूँ, लेकिन जन्मदाता का जीवन फिर हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे तेरी शर्त मंजूर है बट्टी। गुड। कुछ ही देर में दशानंद ने अपने एक सिर में से जम्बू का दिमाग निकाल कर उसकी खोपड़ी में फिट कर दिया। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब तुम अपना वादा पूरा करो। जम्बू की खोपड़ी में डॉक्टर भावा वाला दिमाग सक्रिय होते ही जम्बू के बिखरे अंग दोबारा जुड़ने लगे और पूर्ण जम्बू सामने खड़ा हो गया। ओ बंटी, शायद मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। कुछ देर के लिए ने जम्बी, तुम उस समय से बेहोशी थे जब से तुमने दशानन के युद्धपोत पर कब्जे की खबर पड़ी थी। अब तू अपना वादा पूरा कर सपोले। हे लंकापति रावण, क्या तुम मुझसे युद्ध जीतकर अपने जन्मदाता को हासिल करना पसंद करोगे? हा, तू मुझसे युद्ध करेगा? शायद तेरी मौत पर तेरी जुबान पर बैठकर तुझसे ये कहलवा रही है। मैं तेरी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा बंटी। महामहिम को छोड़कर आजा सामने। जम्बू जी का नहीं बंटी, इसे शारीरिक ताकत से नहीं मारा जा सकता। बंटी ने जम्बू की तरफ आंख दबाई। तुम फिक्र मत करो जम्बू, मैं दशानन महाराज को दिमाग के गोलों से मारूंगा। तुम महामहिम उल्लू की तुम का ख्याल रखना। मुझ पर तोप के गोले भी ऐसा नहीं करते बेवकूफ़। तेरे ये अंडे क्या बिगाड़ेंगे? एक अंडा उछाल दिया बंटी ने। फच साए, फच 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 फच। अंडे की जर्दी ने रंग दिखाना शुरू किया। उफ, मेरे शरीर में चिपचिपाहट से खाज हो रही है। कुछ ही देर में दशानन चिपचिपाहट से पागल सा उठा। बंटी लगातार अंडों का वार कर रहा था। उफ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। फच। दशानन बंटी पर आक्रमण करना भूल गया। बेचारे ने जैसे ही अपनी खाज मिटानी चाहिए, खच आ! नहीं दशानन नहीं, अपने शरीर पर नाखून मत लगाना। नहीं जन्मदाता, मैं नहीं रुक सकता, मेरे शरीर में बहुत तेज खाज लग रही है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा दशानन। तुम्हें निर्माण करने की मेरी वर्षों की मेहनत नष्ट हो जाएगी। दशानन पागल उठा। हट जाओ, मैं इस समय कुछ नहीं सुन सकता। आह, खुरच खुरच, आह! मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा मूर्ख। इसी बीच भारतीय नौसेना के अन्य युद्धपोतों ने उस युद्धपोत को चारों तरफ से घेर लिया। अपने शरीर की खुजली से पागल दशानंद ने अपने जन्मदाता को ही फाड़ डाला। दशानंद नहीं! खुरच खुरच। कुछ ही देर में दशानंद नाखूनों से अपना शरीर फाड़कर ढेर हो गया। शाबाश बंटी। शाबाश बंटी नहीं हुजूर, शाबाश सिंघई बोलिए। जिस समय तुम बगैर दिमाग के दशानंद से भिड़े हुए थे, उस समय सिंघई ने इसकी मौत का रहस्य उगल दिया था। लो, सक्सेना साहब भी आ गए बंटी। सारा वृतांत सुनने के बाद सिंघई का निर्माण ही उसकी मौत बन गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जम्बू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, जम्बू और डॉक्टर भाभा का भूत। तब तक के लिए धन्यवाद।